देखिए अब वेन डायग्राम, वेन आरेख चैप्टर का नाम है। वेन आरेख बढ़िया देखिएगा। पीछे वाला फैन को एक बार कम कीजिए तो वेन आरेख को। और वेन आरेख में इस बात का ख्याल रखिएगा, जिसको वेन डायग्राम कहेंगे, कि दुनिया में जो कुछ सत्य है, ठीक, वही चीज यहां लिखाएगा। जैसे पहला नंबर अगर हम कहें, मीनिंग को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि सभी कुत्ते जानवर है या नहीं है? तो सोच देखिए, सभी कुत्ते जानवर हैं। अब इसमें क्या हुआ कि हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो यह हो गया, मान लेते हैं कि इसे कुत्ता बना दिए और जितना भी कुत्ता है हम सबको क्या कर दिए, तो ये जो बात बोला जा रहा है उसको इस रूप में लिखेंगे तो पता चल जाएगा। बस समझ आया? ठीक, यानी इसके अनुरूप क्या हुआ कि सभी कुत्ते क्या हैं? जानवर। ठीक, लेकिन आपने पहले कुत्ता को पढ़ाना, पहले कुत्ता को पढ़े उसके बाद जानवर को। इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर आकृति में अंदर से बाहर की ओर हम निकलेंगे तो सभी का कंडीशन को लेके जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक, उल्टा पढ़ते हैं। जानवर है, जानवर से कुत्ता की ओर जा रहे हैं। थोड़ा समझिएगा, हम बोलने जा रहे हैं। सभी डायग्राम पढ़िएगा, सभी जानवर कुत्ता है, अनुभव कीजिए। सभी जानवर कुत्ता है नहीं है। ठीक, लेकिन आप इसी को कहे कि कुछ जानवर कुत्ते हैं, है या नहीं है? डायग्राम समझ आया कुछ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी डायग्राम में अगर आप बाहर से अंदर की ओर प्रवेश कीजिएगा, इस रूप में दिया हुआ है, तो ये तो हुआ सभी के लिए, और बाहर से अंदर की ओर जाइएगा तो यह हमेशा याद रखिएगा कुछ के लिए आपका होगा। बात समझ आया? ठीक, यानी अगर आपके पास नोट के रूप में एक हम कहे यहां पे कि प्रश्न में जब आएगा थोड़ा देर में तो आपको कंफर्म कर देंगे कि एक तरफ से सभी आए, एक तरफ से, जैसे कि इधर से इधर गए ना, अंदर से बाहर की ओर आए तो सभी का कंडीशन, और जस्ट उल्टा चले, बाहर से अंदर की ओर गए तो यह क्या आ गया? कुछ का कंडीशन, यही ना आया। तो इस दरम्यान में आपको जो कंक्लूजन क्या निकालना है वो सभी ही लेके चलना है। याद रहेगा? वो कैसे हो थोड़ा देर में पता चल रहा है, फिलहाल इतना समझ जाइए। ठीक, अगर आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि सभी कुत्ता जानवर हैं, जैसे कि सभी कुत्ता जानवर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने डायग्राम बनाने का प्रयत्न किए तो सभी कुत्ता जानवर तो बन गया, लेकिन इधर से पढ़े तो निष्कर्ष यह भी तो हो सकता है कि नीचे वाले से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो कुछ जानवर कुत्ता है। मैंने समझा? अब इसमें क्या होना है कि आपको इस चैप्टर में डायग्राम ही बनाना है। इसलिए हमने कहा कि अगर किसी प्रश्न में सभी का भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है और कुछ का भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हमको यही आकृति बनाना है, और यही आकृति तभी बनेगा जब हम सभी मान के चलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, दूसरा नंबर हमने कहा जैसे इसमें हम ऐसे कर दे, कुछ गायक डांसर है, डांसर मतलब नृत्यक, ऐसे डांसर लिखना है ना, डांसर है,
समझ तो आएगा। ठीक, कुछ गायक क्या है, डांसर है। हो गया। अब हमने क्या कहा कि कुछ ये हो गया गायक, हो गया ना, और यह है डांसर, तो आकृति बना यह डांसर का, हो गया। ये जो पार्ट है तो कुछ ही व्यक्ति गायक है ना, और इधर कुछ ही डांसर है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कुछ गायक डांसर है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे दोनों वाला कंडीशन फुल भी हो गया, यानी जो आप यह बात बोले हैं वो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। यानी इसका कंक्लूजन क्या निकला, कुछ गायक डांसर तो कुछ डांसर भी गायक है। क्लियर हुआ ना। ठीक, उसके बाद यह दूसरा हो गया, और एक थर्ड नंबर हम अगर बात करें कि कोई भी चूहा बिल्ली नहीं है, पॉसिबल है? ऐसे भी जीवन में पॉसिबल है कोई भी चूहा बिल्ली होगा? नहीं होगा। ये जो बात लिखे कुछ गायक डांसर हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। आजकल वैसे दुनिया चल रहा है, भोजपुरी का तो सब हीरो गायक भी है और डांसर भी है। और लोग ये हैं, झारखंड में ऐसा नहीं हुआ अभी तक। ठीक, वो भी दिन आएगा। कारण हो सकता है कि यहाँ शकल सूरत थोड़ा बढ़िया नहीं रहता है सिंगर लोग का, तो नहीं सामने आए। लेकिन एक चीज यह भी है, शकल सूरत से कोई विशेष योगदान नहीं है जहां तक हमको लगता है। इसलिए क्योंकि 4-6 बार अगर आप वीडियो में आ गए तो यही हीरो है दिमाग में चढ़ जाता है। नहीं, बात को अनुभव कर लीजिए, नहीं तो हिंदी दुनिया में बहुत नहीं देखते हैं। उन्नाटा सा क्या है, कॉमेडी टाइप का करता है, उसको कोई हीरो बना देता, और राजपाल यादव उसको कोई हीरो बना देता, लेकिन पहुंच गए। इसलिए हमको लगता है, बनाते बोल देते हैं कि कोई भी क्षेत्र में अपना एक चेहरा जो है ना पहचान बनाना पड़ता है। नहीं तो तमिलनाडु का धनुष ही नाम है ना, क्रिकेटर है, बदले ले, उसको कोई हीरो मानेगा? इतना 4-6 फिल्म बना दिया ना, उसको तो हीरो हो गया, दिमाग में चढ़ गया, अच्छा यही हीरो है। तो कोई भी व्यक्ति जिस समय शुरुआत करता है ना, चाहे वह अमिताभ बच्चन भी कहीं रहे होंगे, तो शुरुआत में अपना पहचान बनाने के कष्ट लगा होगा। जब पहचान बन गया तो दिमाग में चढ़ जाता है, अच्छा यही हीरो है। कोई भी क्षेत्र में, हम कोई विशेष एक्टर और ये सिंगर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इस बात में थोड़ा अपने में भी अमल कीजिएगा कि अपना अगर शुरुआत पहचान बनाना है तो थोड़ा सा कष्ट लगता है, और जब पहचान बन जाता है तो थोड़ा कम मेहनत करने पे भी काम हो जाता है। ठीक, अब देखिए कोई भी चूहा बिल्ली नहीं है, तो पहले हमने आपका बोला चूहा, और यह हो गया आपका बिल्ली। तो अगर डायग्राम को हम इधर से कनेक्ट कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चूहा बिल्ली नहीं है, और हम क्या कर दिए, कुछ चूहा, तो ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि डायग्राम अगर आपको बनाना है तो इस रूप में लेना होगा। अब यहाँ कोई भी चूहा बिल्ली नहीं है, क्लियर हुआ? यानी डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम को जरूर पढ़िएगा, और डायग्राम में जो लिखा गया बात है ऊपर वाले बात से मैच करना चाहिए। क्लियर है? ठीक, इतना बात को लिखिए तब जाके आगे बोलेंगे। 11th वाला वेन डायग्राम का 11th वाला 11th वाला वेन डायग्राम 11th वेन डायग्राम कौन सा, मैथ्स का? मैथ्स और यूजिंग कर रहा हूं, वो दुनिया अलग है। वो वाला सेट थ्री वाला बोल रहे हैं क्या? नहीं, डोमिन रेंज वाला बोल रहे हैं। अब हम भी भूल जा रहे हैं जी, बहुत दिन हो गया ना क्वेश्चन किया हुआ, अब उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो दिमाग से दबते जा रहा है। अब काम ही नहीं पढ़ा ना कभी बीएससी का, एक बार पढ़ाए थे 12 को, क्योंकि साइंस लिए हुए थे, ये भी लिए हुए ना साइंस, बाद में आर्ट्स किए ये वाले सर, तो कभी मैथ्स किसी से नहीं पढ़े, वहीं से पढ़े हैं। तो आज तक जो भी है वो हमें पढ़ाए हैं, तो 11 में पढ़ाए, 12 में भी पढ़ाए। ठीक, तो इन्हीं लोग के साथ और भी स्टूडेंट लोग थे, उनको भी पढ़ाए थे, बीएससी नहीं पढ़ाए।
यानी ये डायग्राम सभी के लिए है, बगल में लिख दीजिएगा सभी ऐसे, और इस तरह का बॉक्स लिख दीजिएगा तो समझ बन जाएगा। हम कुत्ता और जानवर समझाने के लिए, लेकिन और यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर दीजिएगा, सभी लिखिएगा ना, इसको लिखने के बाद इस तरह का भी कर दीजिएगा। और ये है कुछ वाले के लिए, ठीक, ये कुछ लिखने के बाद इस तरह कोई चीज लिख रहे हैं। और ये कोई नहीं, ठीक, यानी कोई नहीं वाले के लिए दो सर्कल आपस में मैच नहीं करना चाहिए, इसको भी शामिल कर लीजिएगा। वही चीज लिख रहे हैं लेकिन तरीका में बदलाव किए हैं। है तो इंटरेस्टिंग, सिर्फ समझना है। जितना स्टूडेंट अब्सेंट करते हैं ना, एक आध दो दिन वीडियो क्लास अगर रोक दिए ना तो रोने लगेंगे। जितना अब्सेंट करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ना करवाना नहीं चाहिए स्टूडेंट, किसी की परेशान ना हो, इतना कोऑपरेट करे, लेकिन समझ में नहीं करते, सदुपयोग कर लेते हैं। जाने दीजिए। कुछ प्रश्न शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न रहेगा पहले उसको समझ लीजिए, लिखिए ना। आपके एग्जाम में प्रश्न रहेगा, शुरुआत करें कि कुत्ता, बिल्ली, पालतू, ऐसे प्रश्न लिखा हुआ रहेगा, बस इतना ही बोलेगा। और चार आकृति बना हुआ रहेगा, इनमें से कौन सा आकृति सही है ऐसे बोल देगा। अब मान लेते हैं आकृति ऐसे लिख दिया है, पहला आकृति या, दूसरा आकृति या, ठीक, तीसरा आकृति या, ऐसे ही, ठीक है, तो लिख दिए, ठीक, ये इस तरह का। और कोई ऐसे भी हो सकता है, ठीक। अब इस अभी तो ये प्रश्न पे हम चर्चा विशेष नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम समझाना चाह रहे हैं कि प्रश्न ऐसे रहेगा, चार आकृति दिया हुआ रहेगा और इसी में से आपको बताना है कि कौन मेरा आंसर है। तो यहां तक पहुंचने से पहले कुछ पड़ाव को और पार करना, तो वहां पे पहले पहुंचते, उसके बाद यहां पे पहुंचते। बस यह समझाना मेरा उद्देश्य था कि प्रश्न ऐसे आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें आकृति को पढ़ने आना चाहिए, बस समझे, ठीक। और कभी भी एक बात को ख्याल रखिएगा, हम दो आकृति से अधिक एक साथ नहीं पढ़ेंगे, याद रहेगा। यानी कभी भी हम दो आकृति को ही पढ़ेंगे, दो के साथ तीसरा को नहीं पढ़ेंगे, मतलब एक के साथ तीनों को मर्ज मत कर दीजिएगा। हम अगर इसको पढ़े, एक को बंद कर दिए, तो दो आकृति क्या बोलता है, कुछ वो आकृति है, कुछ ये आकृति है, मतलब ये दोनों का कंडीशन में कुछ का कंडीशन जो अभी लिखा है वो होगा या नहीं होगा, बात समझे। अब इसी पे हम आए, ये बाहर वाला को हटा दिए तो अंदर वाला को समझेंगे, तो क्या कोई नहीं का कंडीशन में आएगा, नहीं वाला ही बोलेंगे ना। जो थर्ड नंबर में अभी लिखा है, जो कि आपस में संपर्क नहीं है, और थर्ड नंबर में मान लेते हैं कि इसको बंद कर दे, तो क्या कहेगा, सभी का है, वही तीने आकृति में पूरा का पूरा बात को हर बार बोलेगा। देखने का नजरिया बदलते जाएगा। जैसे पहला आपका प्रश्न आता है और डायग्राम आप खुद ही ड्रॉ कीजिएगा। जैसे हमने कहा, एक है सेब और दूसरा है फल, पहला नंबर प्रश्न, ठीक। एक बताते हैं, सेकंड से आपको बनाना है। हमने कहा सेब और दूसरा फल। अब हमको पढ़ना कैसे है तो सुनिएगा। ऐसे देखिए, सेब के पास आए और कहते हैं कि सभी सेब फल है या नहीं है। अब थर्ड सेंस का प्रयोग कीजिएगा, जो वास्तविकता जीवन में जो घटित घटना होता है वही आपके साथ बात करेंगे। जितना भी सेब है वो फल होगा या नहीं होगा, होगा। यानी इधर से चले तो ऑल का कंडीशन लेंगे या नहीं लेंगे, सभी तो कहला है ना, सभी का इंग्लिश में उसको ऑल करते हैं, तो ऑल ही लिखेंगे, सभी कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक।
मान लेते हैं कि इसको सभी लिख दिए तभी मामला तो एक ही है ना, और कभी ऑल लिख दिया तभी तो मामला एक ही है, इतना नहीं जोड़ जानिएगा। ठीक, अब उसके बाद फल के तरफ से आए और फल से कहते हैं सभी फल सेब है और उसको बताइए कि सभी फल सेब है तो नहीं है। इधर लीची है वो भी फल है लेकिन वह सेब नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी तो नहीं है और सब नहीं आया, तो दूसरा यह पूछ लेंगे कुछ फल सेब है। यानी एक तरफ हमने सभी से बोलना शुरू किए, लेकिन अगर नहीं आता है तो कुछ भी बोल देते हैं ना। कहने का मतलब अगर सभी बोले सभी सेब फल है, अगर नहीं मान लेते नहीं आता तो कुछ भी है क्या देख लेते। तो एक बार क्या करना है, सभी के तरफ से बोलना है, नहीं समझ आया कुछ भी है क्या इसको भी चेक कर लेना है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ फल क्या है, सेब है। अब हमको यह बताइए एक ही प्रश्न था जिसमें सभी भी आया और कुछ भी आया। इसका मतलब हमने कहा था कि जब एक ही प्रश्न में सभी और कुछ दोनों आए तो कैसा आकृति बनेगा, सर्कल वाला। ठीक, यानी ये वाला बात समझ आया। यानी इसका आकृति यह बनेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन समझने में, तो इस दरमियान में अभी हम बता दे रहे हैं कि यह आपका सेब है और बाहर वाला फल है, लेकिन यह हमसे बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको आकृति बनाना है। क्लियर है? ठीक, दूसरा नंबर आप खुद बनाइएगा। महिला पत्नी, सेकेंड नंबर है महिला और ये हो गया पत्नी। सेम बनेगा सभी का। सभी महिला पत्नी है ना? नहीं है। लेकिन सभी पत्नी महिला है या नहीं है? है। ऐसे पढ़ना है आप, सेम नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाते हैं, कुछ महिला पत्नी है और उधर से पढ़ना है और कुछ पत्नी महिला है। ऐसा होता है कि जितने भी पत्नी होंगे वो महिला होगा कि नहीं होगा? होगा ना? कंफ्यूजन हो गया? चलिए ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अनुभव करना है, शुरुआत इसी से होना है। मेरा पहला प्रयास रहता है ना, कभी भी अब अनुभव कर रहे होंगे, शायद उतना अगर माइंड विकसित नहीं हुआ होगा तो अलग बात है। कभी भी किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने में मेरा पहला प्रयास रहता है कि जितना हो सके 100% समझाने का प्रयत्न करें। उसके बाद तो जैसे टाइप 1 टाइप 2 आएगा ना, वो अपने आप चलने जाइएगा। लेकिन शुरुआत का जो मामला रहता है ना किसी भी चैप्टर में, जैसे कि हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम ही समझा रहे थे, तो आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा बड़ा बात लिखा हो। जो लोकल भाषा है, जो समझना है उसी भाषा में समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये भी वही है, ऐसे भी यूज कर रहे हैं। अब देखिए, महिला है, ये आपका पत्नी है। पढ़ के देखते हैं एक बार, अपना अनुभव कीजिएगा कि सभी महिला, दुनिया में जितना महिला है सब पत्नी है। इसलिए बोले, मान लेते हैं कि अभी पूजा है, अभी किसी की पत्नी नहीं है, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुल मिला के अभी तो मामला ऐसे ही है। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मान लेते हैं कि कोई पत्नी लोग को देखिए, किसी का पत्नी को देखिए, आजकल बहुत दुनियादारी का दिख रहा था, एक से बढ़ के एक। ठीक, अब वह कहीं ना कहीं वो जो है वो कहीं ना कहीं का पत्नी होंगे, वो महिला है कि नहीं है? और महिला नहीं होंगे तो पत्नी कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि इधर से जब जा रहे थे तो सभी महिला पत्नी है, तो ऐसा बोले तो पता चल रहा है कि नहीं, ये बात सही नहीं बोल रहा है ना। तब फिर बोले कुछ महिला पत्नी है, तो यह बात कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर गया। और समझे, इसका मतलब यह हुआ कि इधर से तो गया कुछ, उलट के भी बढ़ना है। ठीक, एक बार इधर से और एक बार उधर से, तब फिर कहे कि सभी पत्नी महिला है या नहीं है? है। इसका मतलब यह हुआ जब सभी आ गया तो इधर से सभी, एक में ऑल और दूसरा में कुछ, तो डायग्राम ये वाला
कोई कंफ्यूजन किसी को समझने में? ठीक, आगे थर्ड नंबर, डॉक्टर वुमेन। मतलब महिला, थोड़ा समझिएगा। ऐसा इसलिए मेरा लिखने का उद्देश्य है डॉक्टर और वुमेन, जो कि इस डायग्राम में, वेन डायग्राम में हिंदी की जगह अंग्रेजी वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है। का तो रहा है आ गया। अब पढ़ते हैं, जितना भी डॉक्टर, तो जरा डॉक्टर किसको आते हैं? वही इंजेक्शन देता है, ठीक। तो जितना भी डॉक्टर है वो सब महिला होते हैं? नहीं, अब सभी से तो नहीं काम बना। फिर पढ़ते हैं, कुछ डॉक्टर महिला होते हैं। इसका मतलब इधर से गया आपका कुछ का सम का कंडीशन, उधर से पढ़ते हैं। सभी महिला डॉक्टर हैं? है क्या? नहीं, कुछ महिला डॉक्टर हैं। हाँ हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ से सम का आ रहा है तो वो सम ही होगा, मतलब डायग्राम इस तरह का बनेगा। एक आपका डॉक्टर होता और यह आपका वुमेन होता। बस समझ आया? तो सिर्फ आपको ये डायग्राम बताना है, ये क्या है अभी आवश्यकता नहीं है, जब प्रश्न आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। ठीक, इंजीनियर और टीचर, इंजीनियर और टीचर, तो बढ़िया से ऐसे लिख दीजिए हिंदी में, इंजीनियर आ गया। कोई इंजीनियर टीचर है? ये वहां बोल रहे हैं, आपका नहीं बोल रहे हैं, नहीं है ना। और कुछ टीचर इंजीनियर हैं? आप थोड़ा समझते हैं मामला को, उलझ गए हैं। इंजीनियर लोग से जाके पूछिएगा कि आपको कौन पढ़ाता है। इंजीनियर लोग से जाके पूछिएगा कौन पढ़ाता है, वो क्या कहेगा? हमारे जो टीचर हैं ना वो फलना विभाग के इंजीनियर हैं। आप समझ आया? इसका मतलब यह हुआ कि इंजीनियर और टीचर में सभी इंजीनियर ठीक टीचर होंगे ये गारंटी नहीं है। मीनिंग समझिएगा, सभी इंजीनियर टीचर होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि आजकल हम लोग जो आईआईटी निकाले, आईआईटी में बड़ा हो गया, एआईट्रिपल ही निकाल रहे हैं, ठीक। तो एआईट्रिपल ही निकाले और कोई कॉलेज मिला और जिस तरह से एग्जामिनेशन होता है उस तरह से वो लोग का भी अपना दुनिया चलता है और अंतिम फाइनल होने से पहले जॉब मिल जाता है। मतलब बढ़िया पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट कंपनी आपको ले लेगा। सरकारी को उम्मीद मत रखिए, सरकारी के लिए थोड़ा और मेहनत करना। तो मान लेते हैं कि 20,000, 25,000, 30,000 का कोई प्लेसमेंट हो गया, तो जो प्लेसमेंट अभी हुआ है, जो लड़का अभी निकल के गया है वो टीचर है नहीं, लेकिन इंजीनियर है कि नहीं है? बात समझ आया? इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी इंजीनियर होंगे वह टीचर नहीं होंगे। क्लियर हुआ? लेकिन कुछ और बोलते हैं, कुछ इंजीनियर टीचर हैं या नहीं है? है। हमने यह भी कहा कि कुछ ऐसे टीचर हैं या ऐसे इंजीनियर हैं, मान लेते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर विभाग के हैं और बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो पढ़ाने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो वो टीचर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। इसका मतलब यह हुआ
कि कुछ इंजीनियर क्या है, टीचर है। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसका डायग्राम को यहां से इधर पढ़े, ये कुछ होगा या नहीं होगा? होगा। उलट के पढ़ो। सभी टीचर इंजीनियर है, ये तो हम भी नहीं करते, हम भी इंजीनियर करते ना, लेकिन नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कुछ टीचर इंजीनियर हैं जो भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब उधर से भी कुछ, यानी आप डायग्राम इसका इस तरह का ड्रॉ होगा। क्लियर हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, मजा आएगा चैप्टर में। शेर और या हाथी। शेर देखें, शेर देखें। देखिए देखें क्या हुआ? सर्कस में पहले शेर आता था, उससे मैं कभी अनुभव किए आप लोग? शेर वाला देखे सर्कस? नहीं देखे? नहीं देखे ना? हाथी वाला शेर देखे? कितना उम्र का है ये? बहुत उम्र से मेरा से नहीं है, छोटा होंगे, मतलब एक होता है ना। हम तो देखे छोटे ही थे, बहुत छोटा थे, लेकिन आया था हम लोग के यहाँ। शेर भी रहता था, लग रहा है कि दूसरे युग का बात कर रहे हैं, लेकिन यही युग का है। ठीक, शेर भी था और हाथी भी था, लेकिन एक ही बार आया। उसके बाद सब जो है वो IUCN का रेड लिस्ट जो होता है ना, उसमें शामिल होना शुरू किया ना, सब जगह रुक गया। बाद में हाथी आया था, शेर बंद हो गया। तो उस समय शेर का संख्या रहा था, इसलिए होता था शेर ही खत्म हो जा रहा था। तो ऐसा तो था। खैर, यहाँ पे मामला है शेर और हाथी का। अच्छा, शेर में जिसका वो बाल रहता है उसको शेर बोलेंगे कि जिसका नहीं रहता उसको बोलेंगे?
देखिए वो सबका अपना Thank you.